पढ़ने वाला हम लोग है कि डिस्काउंट पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्काउंट क्या है, ठीक है। चलिए आज डिस्काउंट के बारे में समझते हैं। तो डिस्काउंट के बारे में समझने से पहले हम लोग समझते हैं अंकित मूल्य। क्या? हम लोग अंकित मूल्य समझते हैं कि अंकित मूल्य क्या है और किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने बुक तो खरीदा ही होगा, तो बुक जब भी खरीदेंगे तो उसमें देखिएगा लिखता होगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य या MRP लिखता होगा, देखिएगा MRP लिखता होगा या अंकित मूल्य लिखता होगा। तो इन दोनों का मतलब जहाँ कि मान लीजिए इस बुक पर लिखा है अंकित मूल्य 200 रुपया या MRP 200 रुपया, तो MRP लिखा हुआ तो 200 रुपये, तो इसका मतलब होता है वह अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्केटिंग प्राइस, यानी कि उस बुक को मार्केट में कितनी कीमत है, कितनी उसकी कीमत कितनी है, उसके दाम कितना है एक बुक को, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। बात समझ गए? उसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। यानी कि उस बुक का मार्केट में कितनी प्राइस है तो उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है। अब समझिए, अब छूट समझते हैं। क्या समझते हैं हम लोग? अब समझते हैं छूट। तो एक और बात समझिएगा, अंकित मूल्य में एक और चीज़ समझिए। अंकित मूल्य में एक और चीज़ समझते हैं कि मान लीजिए इस बुक का दाम अगर 200 रुपये लिखा हुआ है और इस बुक को हम कि दुकानदार जो है हमको 180 रुपये में दे देता है। कितना देता है? दुकानदार जो है हमको 180 रुपये में उस बुक को बेच देता है हमसे। तो 180 रुपये में हम बुक खरीद लिए और किताब का दाम कितना लिखा था? 200 रुपया। तो जितना लिखा था वो हो गया अंकित मूल्य। क्या हुआ? जितना बुक पर लिखा था वो हो गया अंकित मूल्य, और जितना खरीदे हैं वो हो गया हमारा क्रय मूल्य। समझे ना अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य का मतलब होता है किताब पर जो भी प्राइस लिखा हुआ है उससे कम दाम में खरीदा जाता है। अंकित मूल्य से कम दाम में खरीदा जाता है। तो आप समझिए छूट, छूट या बट्टा। छूट या बट्टा का मतलब समझिए। अब यहीं पर समझिए कि अगर अंकित मूल्य 200 रुपया है और बुक को अगर हम 180 रुपये में खरीद लेते हैं, कितना खरीदते हैं? 180 रुपये में खरीदते हैं, तो हमको कितना रुपया कम देना पड़ा? यानी कि हमको 20 रुपया जो है कम देना पड़ा। कितना? 20 रुपया कम देना पड़ा, तो उसको बोलते हैं छूट। हम कह सकते हैं कि बुक किसी वस्तु के अंकित मूल्य से जितने राशि कम देकर उस बुक को खरीदते हैं तो कम राशि को हम बट्टा या छूट कहते हैं। यानी कि जो उस किताब का दाम 200 रुपया था और हमने 180 रुपये में देकर खरीद लिया है, यानी कि 20 रुपया उसको हमने कम दिया, तो जो कम दिए हैं ये हो गया हमारा छूट। क्या हुआ? छूट कहे या बट्टा कहे, यानी कितना रुपया हमको छूट दिया। समझ गए? तो अब देखिए छूट जो है कई तरह के होते हैं। छूट जो है कई रूप में दिया जाता है। छूट जो है कई रूपों में दिया जाता है। जैसे कि अगर समझते हैं, अगर गर्मी के दिन में, गर्मी का मौसम है, क्या चीज़ का मौसम है? गर्मी का मौसम है, ठीक है। तो गर्मी के मौसम में हमको फैन की आवश्यकता पड़ती है। क्या चीज़ की? पंखा की आवश्यकता हम लोग को पड़ता है। तो पंखा की आवश्यकता जब पड़ता है तो हम लोग पंखा खरीदते हैं। लेकिन अगर वही गर्मी का मौसम अगर अंत समय पर हो, यानी गर्मी का मौसम खत्म होने वाला है, तो कोई पंखा नहीं खरीदता है। कोई पंखा नहीं खरीदता, सोचता है क्या चलो इस गर्मी का मौसम निकल गया तो पंखा काला खरीदेंगे। तो पंखा बनाने वाला जो कंपनी होता है, पंखा बनाने वाला जो कंपनी होता है वो अपना पंखा का रेट कम कर देता है। जैसे उस पंखा का कीमत जो है, मान लीजिए उस पंखा का कीमत अगर 1000 रुपया में था गर्मी के मौसम में, और गर्मी के मौसम चले जाने की वजह से वो पंखा को 200 रुपया कम पर दे रहा है। 200 रुपया कम पर, यानी कि पंखा का जो है 800 रुपया में क्या कर रहा है? बेच रहा है। बस समझिएगा, 800 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ जो है 200 रुपया कम कर दिया, तो ये भी एक छूट हो गया।
ठीक है। दूसरा, मान लीजिए कोई चीज़ खराब हो रहा है, क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई चीज़ खराब हो रहा है, खाने पीने वाला चीज़, मान लीजिए खाने पीने वाला जो सामान होता है अधिक दिनों तक रख देने के बाद वो खराब होने लगता है। तो खाने पीने वाला जो वस्तु जो है अधिक दिन रखने की वजह से खराब हो जाता है, तो जो प्रोडक्ट जो होता है, यानी कि वस्तु खाने पीने की चीज़ जो बनाने वाला जो निर्माता होता है, जो कंपनियां होती है, वो क्या करता है कि अपना उसका सामान खराब न हो इसलिए वो कम दाम में बेचकर अपना पैसा निकाल लेता है। क्या करता है, कम दाम में बेचकर अपना पैसा निकाल लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई खाने वाली चीज़ बनाया गया हो, तो उस खाने वाले चीज सब एक बात समझिए, कोलगेट पर चलिए, मान लीजिए कोलगेट खरीदना है। कोलगेट अगर आप खरीदते हैं तो कोलगेट जो है 250 ग्राम का एक कोलगेट खरीदते हैं, तो उस 250 ग्राम कोलगेट पर 1 वर्ष आपको क्या देता है, फ्री देता है। बात समझिएगा, 1 वर्ष जो है आपको फ्री में देता है। तो 1 वर्ष जो आपको ये फ्री में दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या दिया, छूट दिया या बाटा दिया। बात समझिएगा, क्या बोलेंगे इसको, छूट दिया या बाटा दिया। दूसरा बात समझिए, पंखा जो है, और आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, क्या चीज़ जाते हैं, शॉपिंग मॉल, कपड़ा खरीदने, जीन्स वगैरह खरीदने पहनने के लिए अब जब जाते हैं शॉपिंग मॉल में, तो शॉपिंग मॉल में क्या होता है, कहता है क्या, गेट 1 बाई 1, क्या कहता है, गेट 1 और बाई 1, यानी 1 पर 1 फ्री ले जाइए, 1 पर 1 फ्री ले जाइए। यानी कि उसको क्या है कि कपड़ा जो है अधिक दिनों तक रखा हुआ, अधिक दिनों तक रखने पर ये कपड़ा जो है खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए क्या करता है वो कंपनी जो है, वो शॉपिंग मॉल वाला जो है ऑनर जो है, 1 कपड़ा खरीदने पर 1 को फ्री कर देता है, ताकि जल्दी से सेल हो जाए और जो हमारा गाला जो है निकल जाए, जो हमने पूंजी इसमें लगाया है वो हमारा पूंजी निकल जाए, इसलिए वो 1 पर 1 फ्री कर देता है, गेट 1 बाई 1 कर देता है। तो यहाँ जो गेट 1 बाई 1 किया, 1 पर 1 आपको फ्री दिया, तो क्या दिया, इसको हम लोग बोलते हैं छूट दिया, यानी 1 जींस हमको छूट दिया। तो छूट देने के कई तरह के नियम हैं, कई तरह का रूल है छूट देने का। जैसे कि पंखा वाले 200 रुपया कम कर दिया मौसम के समय पर, शॉपिंग मॉल वाले 1 जीन्स फ्री कर दिए, खाने कोलगेट वाला 1 ब्रश फ्री कर दिया। आजकल देखे ना, गाँव में घूम घूम कर मोटरसाइकिल पर प्रचार हो रहा है कि 100 रुपया में 2 केजी सर्फ कर दिए, कि क्या कर दिए, 2 केजी सर्फ कर दिए और 1 केजी सर्फ जो है आपको फ्री में दिया जाएगा। तो यहाँ 1 केजी जो आपको सर्फ दिया वो क्या दिया, बट्टा के रूप में दिया, यानी आपको छूट के रूप में दिया है, ठीक है। तो बेचने का तरीका है ये, आपको बट्टा देने का तरीका है। तो इस तरह से हम लोग छूट के कई रूप में हम लोग सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग समझते हैं, ये समझ गए कई रूप, अब समझते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का बात समझते हैं। अगर अंकित मूल्य, मान लीजिए, मान कर चलिए मोबाइल बेचना है, तो मोबाइल बेचना है, तो उस मोबाइल का दाम अगर 4000 है, मान लीजिए 4000, तो मोबाइल का दाम तो होगा नहीं किसी का, लेकिन चलिए 10,000 मान लीजिए, 10,000 तो नॉर्मल होता है मोबाइल का दाम, मान लीजिए उस मोबाइल का दाम जो है 10,000 रुपया है। तो 10,000 जब रुपया है, तो दुकानदार जो है उस पर क्या कहता है कि हम छूट देंगे, तो कितना % छूट दीजिएगा, तो मान लीजिए 20% की छूट दीजिएगा। तो 20% के जब आप छूट दीजिएगा, तो इस मोबाइल का कॉस्ट हो जाएगा 8,000। कितना हो जाएगा, मोबाइल का कॉस्ट जो है 8,000 हो जाएगा, यानी कि वो मोबाइल जो है आपको 8,000 रुपये में क्या करेगा, बेच देगा, यानी कि क्या निकला, विक्रय मूल्य। ये हो गया 8,000 रुपये, क्या निकला, विक्रय मूल्य। यानी कहने का मतलब है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, यानी कि बट्टा को अगर अंकित मूल्य में से कम कर देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक। अब समझिए, अब हम लोग समझते हैं खुदरा रेट। खुदरा या फुटकर छूट क्या होता है, खुदरा या फुटकर छूट क्या होता है। तो खुदरा या फुटकर छूट को अगर बात करते हैं, तो खुदरा वाला जो होता है, खुदरा या फुटकर छूट का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कोई सामान रखे हुए हैं, उस सामान को रख कर के खराब होने लगा है,
ठीक है। अब वो सामान खराब होने, एक्सपायरी डेट उसका ख़त्म होने वाला है, तो ओनर जो होता है सोचता है कि अगर इस सामान को अगर हम नहीं बेच पाते हैं तो ये हमारा पूंजी जो इसमें फंस जाएगा और हम घाटा में चले जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। तो लॉस में जाने के डर से वह जो सेलर जो होता है, बेचने वाला होता है, और ओनर जो होता है, कंपनी का मालिक जो होता है, उसको कम रेट पर बेचने लगता है। क्या होता है? उसको कम रेट पर बेचने लगता है। और थोक विक्रेता के साथ साथ वो थोक विक्रेता का मतलब होता है कि जो लाख करोड़ों का माल करते हैं उसको थोक विक्रेता कहते हैं, और जो 50,000 60,000 लाख रुपए का माल करते हैं उसको हम लोग खुदरा कहते हैं। तो थोक विक्रेता के साथ बेचता था, तो अब क्या करने लगा कि खुदरा जो है, यानी कि खुदरे में जो खरीदने वाले हैं, रिटेलर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिटेलर, तो रिटेलर के साथ में जब बेचने लगा तो उसको भी छूट देने लगा। इसको मान लीजिए छूट देता था 10% का, थोक विक्रेता में छूट 10% का देता था, तो इसको थोक रिटेलर में देगा 12% की छूट देगा, ताकि हमारा माल जो है जल्दी से खत्म हो जाए। थोक विक्रेता को भी देगा और रिटेलर को भी देगा, ताकि जल्दी से उसका माल जो है शॉर्ट कर दे, यानी खत्म हो जाए, ताकि उसको लॉस में नहीं जाए, प्रॉफिट में रहे। ठीक है, तो आप भी समझ गए खुदरा छूट या प्रॉफिट समझ गए। तो क्या करता है, छूट जो है बढ़ा देता, खुदरा पर छूट क्या करता है, बढ़ा देता है, ताकि जल्दी से लोग ज़्यादा सामान खरीद ले। ठीक है, और यहाँ पर 10% में कम सामान खरीदेगा, लेकिन 12% के हिसाब से ज़्यादा सामान खरीदिएगा। अब समझते हैं हम लोग व्यापारिक बट्टा क्या है। तो व्यापारिक बट्टा का मतलब होता है कि थोक विक्रेता, समझिएगा, थोक विक्रेता जो होता है और खुदरा वाला, खुदरा या फुटकर या रिटेलर कहिए, तो ये जो खुदरा वाले जो होते हैं या थोक विक्रेता होता है, तो एक रेट व्यापार, एक कंपनी क्या करता है, मैन्युफैक्चर करने वाला करता क्या है कि वो एक रेट फिक्स किया रहता है अपने मार्केट में कि हम उस वस्तु को 15% की छूट पर बेच रहे हैं। थोक विक्रेता पर या कोई भी विक्रेता हो, हम 15% की छूट देकर आपको हम वस्तु बेचेंगे। ठीक है, तो वो क्या करता है, व्यापारिक बट्टा में 15% जो रेट फिक्स किया है, ठीक है, जो फिक्स किया ना, उसके अतिरिक्त और भी छूट देता है, यानी कि 20% की छूट दे देता है। व्यापारिक में क्या करता है, व्यापारिक में जो उसका रेट जो पहले से फिक्स था थोक विक्रेता के साथ और खुदरा विक्रेता के साथ, जो उसका रेट फिक्स था कि 15% की छूट देंगे, तो क्या करता है, व्यापारिक बट्टा में 20% बढ़ा देता है। यानी कि कहने का मतलब है कि थोक विक्रेता मार्केटिंग रेट से ज़्यादा परसेंटेज छूट पर देना था, यानी कि मार्केट में 15% की छूट देता था, लेकिन व्यापारिक रेट में 20% कर दिया। यानी कि इसमें क्या किया, 5% बढ़ा दिया। क्या किया, 5% को बढ़ा दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं व्यापारिक बट्टा या छूट। यहाँ तक समझ गए। तो अब हम जरा समझते हैं इसके आगे। ठीक है, इसके और आगे देखते हैं क्या है, नगद। क्या है, नगद बट्टा या छूट। नगद बट्टा छूट क्या होता है, नगद और बट्टा छूट कहने का मतलब होता है, ठीक है, नगद या बट्टा का छूट कहने का मतलब होता है कि अगर हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, ठीक है, देखिए नगद या बट्टा का छूट का मतलब होता है कोई वस्तु थोक विक्रेता में खरीद रहे हैं या रिटेलर में खरीद रहे हैं। किस में, थोक विक्रेता या रिटेलर में हम खरीद, देखिए, ठीक है। तो नगद का मतलब होता है कि थोक विक्रेता जो होता है, थोक विक्रेता, यानी कि अगर थोक विक्रेता, बात समझिएगा, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता, खुदरा विक्रेता जो है खुदरा खरीदने वाले हैं, थोक विक्रेता में जो होता है, तो अगर इन सबको अगर ये दे रहा है 20% की छूट पर,
तो नगद बाटा में होता क्या है कि इसको कह देता है 25% की छूट, यानी कि 5% जो है अतिरिक्त बढ़ा देता है। क्या करता है? अतिरिक्त बढ़ा देता है। कितना? 5% की छूट और दे देता है। 20% से क्या करता है? 5%, यानी कि मार्केट में उसका वैल्यू था 25% की छूट पर, तो नगद बाटा या छूट में क्या करता है? उसको 5% बढ़ाकर 25% कर देता है और उस पर बेच देता है। तो उसको बोलते हैं नगद बाटा। समझे? अब एक चीज समझिएगा, छूट 20 रुपया या 20% का मतलब क्या होता है? छूट 20 रुपया या 20% का मतलब क्या होता है? तो अगर कोई किताब आप खरीद रहे हैं, बात समझिएगा, अगर आप कोई किताब 200 रुपया में खरीद रहे हैं, बात समझिए, 200 रुपया में खरीद रहे हैं, तो दुकानदार जो कहता है, शॉपकीपर जो कहता है, दुकानदार जो कहता है कि हम आपको 20 रुपया छूट देंगे। कितना देंगे? 20 रुपया की छूट। तो इस किताब को हम कितना में खरीदेंगे? 180 रुपया में खरीद लेंगे। और वहीं अगर दुकानदार कहता है कि हम आपको 20% की छूट देंगे, कितना? 20% की छूट देंगे, तो 20% का मतलब होता है 200 का 20%। तो 200 का 20% यानी कि 40 रुपया हुआ। तो हमको किताब कितना में खरीदना पड़ जाएगा? 160 रुपया में हमको किताब वो पड़ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि 20 रुपया और 20% में बहुत अंतर है। देखिए, 20 रुपया यहाँ पर छूट दिया तो 180 रुपये में बुक पड़ा, और वहीं अगर 20% की छूट दिया तो 160 रुपये में बुक पड़ा। यानी कि हमको यहाँ पर 40 रुपये प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर 20 रुपये हुआ था। तो परसेंटेज और रुपया में बहुत अंतर होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब भी कोई बुक खरीदे तो उसमें पता कर लीजिएगा ये 20 रुपया छूट दे रहा है या 20% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।